हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। यार एक बात तो है कि जब भी हमें किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है गूगल का। हम जल्दी से गूगल पर जाते हैं, उस चीज का नाम टाइप करते हैं और हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गूगल सर्च ने हमारी जिंदगी को वाकई में बेहद आसान बना दिया है। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर आप गूगल पर तलाशते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये सर्च रिजल्ट आपका बैंक अकाउंट खाली करवा सकते हैं। अब बिना देर के जल्दी से मैं आपको वो 4 चीजें बता देता हूं। पहली चीज है कस्टमर केयर नंबर्स। अब चाहे आपका बैंक अकाउंट हो या आपका मोबाइल नेटवर्क हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या मन में कोई सवाल होता है तो दिमाग में आता है कि चलो कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या कोई कंप्लेंट लिखवानी होती है तब भी हम कस्टमर केयर पर ही कॉल करते हैं। ऐसे में आप कस्टमर केयर नंबर्स तलाशना शुरू करते हैं। जब आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं एसबीआई कस्टमर केयर, एयरटेल कस्टमर केयर, वोडाफोन कस्टमर केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल सर्च में 50% से भी ज्यादा ऐसी वेबसाइट आ जाती हैं जिसमें फेक कस्टमर केयर नंबर्स दिए होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपने एसबीआई कस्टमर केयर सर्च किया तो हो सकता है कि फेक वाला कस्टमर केयर नंबर उस रिजल्ट में आ जाए और आप उसे असली वाला समझकर उस पर कॉल लगा बैठे। वो दिखने में बिल्कुल असली जैसा होगा, बस 1-2 नंबर मिसिंग होंगे या मिसमैच होंगे। और जैसे आप उस पर कॉल करते हैं तो वो आपसे आपके अकाउंट डिटेल मांग लेते हैं। अब आपको तो ये ट्रस्ट है कि आपने तो बैंक वाले कस्टमर केयर पर ही कॉल किया है तो डिटेल्स दे देनी चाहिए, बस ऐसे ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी कस्टमर केयर नंबर डायरेक्टली गूगल पर सर्च नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आपके पास जो पासबुक है, अगर बैंक का नंबर चाहिए तो पासबुक्स में होता है, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग होगा, उसके सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई मोबाइल नेटवर्क का कस्टमर केयर तलाशना चाहते हैं तो आप उसकी ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करके उसकी वेबसाइट पर जाकर भी वहां से कस्टमर केयर नंबर ले सकते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना, गूगल पर कस्टमर केयर नंबर तलाशना छोड़ दीजिए। नंबर 2 पर है बैंक वेबसाइट सर्चेज। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेट बैंकिंग का यूज करने वाले लगभग 90% लोगों को अपनी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं मालूम। वो क्या करते हैं, जब भी नेट बैंकिंग लॉगिन करनी होती है गूगल पर जाते हैं और अपनी बैंक का नाम डालकर सर्च कर लेते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग, एचडीएफसी नेट बैंकिंग, और जो रिजल्ट में नंबर 1 पे आता है क्लिक करते हैं और अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन यह आदत बदल डाली है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई हैं जो हूबहू आपकी बैंक वेबसाइट जैसी दिखती है। और जब भी आप अपनी बैंक वेबसाइट का नेट बैंकिंग पेज सर्च करते हैं तो हो सकता है वो सर्चिंग रिजल्ट में आ जाए और आप गलत पेज पर, दिखने में वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपकी बैंक की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप अपनी लॉगिन डिटेल डाल दें और इससे आपका खाता खाली होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, कोशिश करें कि आप डायरेक्टली ऊपर यूआरएल बार में जाके एड्रेस टाइप करें और एड्रेस अपना जो भी नेट बैंकिंग एड्रेस है, एसबीआई हो चाहे कोई सी भी बैंक हो, उसका आप एड्रेस याद कर लीजिए और उस एड्रेस को ही डायरेक्टली जाकर आप लॉगिन करें। नंबर 3 पर आता है ई कॉमर्स वेबसाइट के कूपन्स। हमें से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर। अब इन पर जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, पेमेंट करने का ऑप्शन आता है तो वहां पर एंटर कूपन कोड का भी ऑप्शन आता है। यानी कि कोई भी आपका कूपन कोड है या कोई प्रोमो कोड है जिसके जरिए उस चीज के प्राइस जो है वो लेस हो जाते हैं। अब ऐसे में लालच दिल में यह आता है कि गूगल पर सर्च कर लो, क्या पता कोई प्रोमो कोड या कोई कूपन कोड फ्री वाला मिल जाए। बस यही गलती आप करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कूपन कोड फ्री में प्रोवाइड कराने का झांसा देकर आपकी डिटेल्स ले लेती हैं। जैसे आप उस वेबसाइट पर जाएंगे वो आपको कहेंगे हाँ जी, हम आपको अमेज़न का 500 रुपए का फ्री कूपन दे देंगे, अपनी डिटेल्स भरो, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ये वो सारी डिटेल भरने के बाद आपके पास ओटीपी आ सकता है और उस ओटीपी को डालते ही आपके अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसी बेकार वेबसाइट्स पर मत जाइए या कोई भी ऐसी वेबसाइट को सर्च मत कीजिए जिस पर फ्री में कूपन कोड या फिर फ्री में कोई प्रोमो कोड दिया जाता हो। ऐसी चीजों से बचकर रहिए। और चौथे नंबर पे आता है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि कई तरह के फॉर्म्स होते हैं जो ऑनलाइन भरे जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का भी भरा जाता है। अब होता क्या है कि फॉर्म फिल करने के लिए लोग गूगल सर्च का सहारा लेते हैं। मान लीजिए पैन कार्ड का फॉर्म फिल करना है तो गूगल पर जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। अब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग या फिर जो भी आपने कीवर्ड डाला है वो डालते ही हो सकता है रिजल्ट में वो फेक वेबसाइट आ जाए जो हूबहू पैन कार्ड वाली वेबसाइट जैसी दिखती हो। वहां पर आप तसल्ली से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म में उन्होंने आपकी डिटेल मांगी, ये मांगा वो मांगा और लास्ट में आपसे ओटीपी मांग लिया। ओटीपी डालते ही आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो बड़ा ही ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले वेरीफाई कर लीजिए कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है या नहीं। और अगर आपको ये सब नहीं आता तो प्लीज आप इन सब के चक्कर में ना पड़े, साइबर कैफे जाकर कुछ रुपए खर्च कर आप वो चीज बनवा ले, कम से कम आप अपने अकाउंट खाली होने से तो बच जाएंगे।
और एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं, हालांकि 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, वो ये कि हाल ही में ये भी पता चला है कि कुछ हैकर्स ने फेसबुक जैसी एक वेबसाइट क्रिएट की है जो बिल्कुल हूबहू फेसबुक जैसी दिखती है, और जब भी लोग गूगल में फेसबुक सर्च करते हैं तो कभी कभार वो भी रिजल्ट में आ जाती है। लोग वहां पर जाते हैं और लॉग इन करने के लिए सेम फेसबुक जैसा पेज दिखाई देता है। अब जैसे हम वहां पर अपनी डिटेल्स डालते हैं तो आपका अकाउंट ही हैक हो जाता है, यानी फेसबुक अकाउंट जो है वही आपका हाथ से चला जाता है। तो ऐसी चीजों से प्लीज आप बचकर रहिए। ऑनलाइन जितना ज्यादा जिंदगी को, ऑनलाइन चीजें जिंदगी को आसान बना रही हैं, उतना ही ज्यादा जो फ्रॉड है, जो आपके अकाउंट डिटेल्स हैक होने का खतरा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सतर्क रहिए। यह वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिले और उन्हें भी नॉलेज मिले, और अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आने वाला हो तो उससे वो बच जाए। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।